हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं टीआरई 1, 2, 3 का हिस्ट्री का 30 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब बहुत जल्द ही टीआरई आने वाला है, इसीलिए मैं आपका टीआरई का सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, ये प्रीवियस पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसका आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू है, ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है। इसका आंसर जो होगा वह होगा मोहनजोदाड़ो। तो सी इसका करेक्ट है। कहां से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, लोथल। बी इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। ठीक है, इंद्र। कौन से देवता को है, तो इंद्र को। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मगध राज की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, राजगृह। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी है, कौटिल्य है। क्या नाम है इसका, तो कौटिल्य। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के शिलालेख मुख्य किस लिपि में है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में। कौन सी लिपि में है, तो ब्राह्मणी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, बौद्ध। इसका आंसर जो होगा बौद्ध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, तो कौटिल्य होगा। इसका आंसर कौटिल्य होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, स्वर्ण युग। कौन सा युग कहा जाता है, तो स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रयाग प्रशासित किस शासक से संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वह होगा समुद्रगुप्त। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चीनी यात्री फायान भारत के शासन में आया। इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा, चीनी यात्री फायान भारत के शासनकाल में आया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कन्नौज। ठीक है, इसका आंसर कन्नौज होगा। कहाँ की है राजधानी, तो कन्नौज की है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बाल भट्ट। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सेना के लिए। किसके लिए किया था, तो सेना के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भू राजस्व सुधार किस मुगल शासक ने किया। इसका आंसर जो होगा वो होगा अकबर। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीन ए इलाही किसने चलाया। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर अकबर होगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, अब्दुल फजल। ठीक है, क्या नाम है उसका, अब्दुल फजल। सी इसका राइट आंसर है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर जो होगा यमुना नदी होगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया। तो इसका आंसर जो होगा, कौन सा कर लगाया था पुनः। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा जजिया। क्या नाम है इसका, जजिया। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 23 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, मेरठ। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, मेरठ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर जो होगा बहादुर शाह जफर। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर जो होगा 1885 होगा। ठीक है, इसका आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 26 है, कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बॉम्बे। कहाँ हुआ था पहला बैठक, तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 27 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर जो होगा, क्वेश्चन 27 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा 1920। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, दांडी मार्च कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा, सी होगा 1930 में। ठीक है, 1930 में, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1942। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 1942, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा रास बिहारी बोस होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस, बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब मैं हर एक टॉपिक जो कि प्रीवियस पेपर है, जो कि टीआरई 1, 2, 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं वो डेली लेकर आऊंगी, वो जो कि जीके जीएस में बहुत काम आएगा। ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, साइंस हो, सारा का मैं टॉपिक्स लेकर आऊंगी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।